गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, ये एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ब्लैक बक सर्वे है, फर्स्ट एवर ब्लैक बक सर्वे जो है गोदावरी आइलैंड्स पे करवाया जा रहा है। तो इसी के बारे में आज की हमारी न्यूज़ होगी और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। आंध्र प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैज़ किक स्टार्टेड द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बक्स। ये जो ब्लैक बक्स का जो सर्वे होगा ये आंध्र प्रदेश का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा करवाया जाएगा और ये फर्स्ट टाइम होगा। अलॉन्ग विद द स्ट्रेच ऑफ आइलैंड्स इन द गोदावरी, जो गोदावरी के आसपास जो भी जितने भी आइलैंड्स पड़ते हैं ना, गोदावरी के पास में ये धुलेश्वरम और यनम, इनके बीच में जितने भी आइलैंड्स पड़ते हैं वहाँ पे जो है जो आपकी ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो अब उन्हीं का सर्वे कराया जाएगा और यहाँ पे बोला है कि और उस सर्वे के बाद जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा उसी से जो इनके जो ब्लैक बक हैं इनकी कंजर्वेशन का जो प्लान होगा उसको ले डाउन किया जाएगा। द सर्वे वॉज mooted इन द वेक ऑफ स्कोर्स ऑफ ब्लैक बक गेटिंग स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड दैट हैव बीन हिट बाय गोदावरी फ्लड्स। आपको पता है कि गोदावरी वाला जो एरिया वहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं, आपने न्यूज़ में काफ़ी देखे होंगे। तो उस वजह से क्या हुआ है कि ये जो ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है ना, क्योंकि ब्लैक बक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो वहाँ पे फंस गए हैं। तो जिस वजह से ये जो सर्वे है उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए करवाया जा रहा है। ये आप ब्लैक बक की जो फोटोग्राफ है वो देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। द आइलैंड इज सराउंडेड बाय ब्रांचेज ऑफ गोदावरी सच एज गोथामी, वशिष्ठा, वैंतिया, वृद्धा, गोथामी इन कोनासीमा। ठीक है, ये कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं। ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स आर मेजर हैबिटेट फॉर ब्लैक बग्स। ठीक है, ये जो ब्लैक बग्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पाए जाते हैं। विच रोम अक्रॉस द रीजन क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेशन के पास में ही वो जो उनकी जो हैबिटेशन है वो वहाँ पे पाई जाती है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ ब्लैक बग गेटिंग पोस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ धोलेश्वरम। ये जो धोलेश्वरम है यहाँ पे जो है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे जो इनकी ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी जो पोचिंग जनरली देखी जाती है कि इनकी वहाँ पे पोचिंग की जाती है या इन्हें इलीगली मार के जो इनका जो स्किन और मीट है उसको पोच किया जाता है। ऑफ द मैनी आइलैंड्स दैट आर होम टू द एनिमल, ये जो आइलैंड्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। बोबरलंका लोकेटेड डाउनस्ट्रीम धोलेश्वरम बैरेज इज़ द होम ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ब्लैक बक्स वेयर दे कैन बी साइट ऑल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सारे साल ये वहीं पे पाए जाते हैं धोलेश्वरम में। अब देखते हैं गोदावरी फ्लड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। फ्लड्स इन गोदावरी रिवर हैव बीन रिसीडेड स्टेडीली। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो फ्लड्स हैं वो आए हुए हैं। थर्ड वार्निंग सिग्नल एट धोलेश्वरम बैरेज वॉज विड्रॉन ऑन ट्यूसडे 19 जुलाई के बाद जो ये जो फ्लड था इसका जो डिस्चार्ज था वो उसके जो लेवल से वो कम हुए थे। ठीक है, अदरवाइज जो ये डिस्चार्ज था इसका ये जो फ्लड्स आए हुए थे गोदावरी में उसका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा था और वो बहुत ज़्यादा तबाही कॉज कर रहा था। रोड कनेक्टिविटी अमंग 4 states हैज़ बीन कट ऑफ एज फ्लड वाटर कंटिन्यू टू फ्लो इन नेशनल हाईवे। मतलब इतना ज़्यादा जो फ्लड्स हैं वो इतने ज़्यादा आ गए थे कि वो नेशनल हाईवे तक पहुंच गए थे, जिस वजह से वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है उसको भी उसने बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, जितना भी आपका दक्कन का पार्ट है उसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। इज़ नोन एज पेनिनसुलर इंडिया का ये जो आपका गोदावरी रिवर सिस्टम है ना, पेनिनसुलर इंडिया का बिगेस्ट रिवर सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का बिगेस्ट रिवर सिस्टम नहीं है। इंडिया का बिगर रिवर सिस्टम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, जो दक्कन वाला पार्ट है उसका जो बिगेस्ट रिवर सिस्टम है वो गोदावरी रिवर सिस्टम है और उसको वहाँ पे गोदावरी को वहाँ पे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी टाइम ये पहले ये जो क्वेश्चन होता था ये जनरली पूछा जाया करता था कि सदर्न स्टेट की कौन सी ऐसी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, और ये आप उसकी गोदावरी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख सकते हो और साथ में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो। लेफ्ट बैंक में आपकी आती है धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कन्हन,
साबरी, इंद्रावती, ठीक है, ये सारी जो है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपका प्रवारा, मुला, मांजरा और पेड़ावागु और मनेर। आगे चलते हैं गोदावरी रिवर में। मेजोरिटी ऑफ बेसिन इज ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे 59 पॉइंट ऑलमोस्ट 60% जो टोटल एरिया वहाँ पे इसका बेसिन का वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। और जो वाटर बॉडीज जो इस एरिया को कवर करती हैं वो है 3.6%। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून द गोदावरी रिवर बेसिन रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, ठीक है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये जो गोदावरी बेसिन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है, जो कि जो फ्लड्स हैं उनको कॉज करता है। अब देखते हैं जो ब्लैक बक्स हैं उनका कंसर्न क्या है, मतलब क्यों इनको हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है। एज अ मंडे एटलीस्ट 20 स्ट्रैंडेड ब्लैक बक्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड ऑन द आइलैंड, ठीक है, जो ये जो 20 जो ब्लैक बक्स थे ये वहाँ पे फंस गए थे और उनको वहाँ से बचाया गया। 2 ब्लैक बक्स दैट रिसीव्ड इंजरी हैव डाइड, उनमें से जो 2 ब्लैक बक्स थे उनकी डेथ हो चुकी है। देयर हैव बीन आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द Godavari floods, a natural calamity. Our personnel are observing the island and movement of the black bucks. ये जो वहाँ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, उन्होंने ये बात बोली है कि ये बयान उनका है कि जो 20 ब्लैक बक्स थे वो फंस चुके थे, जिनको वहाँ से बचा लिया गया और उनमें से 2 की डेथ हो गई है। इन द आइलैंड ऑफ गोदावरी को एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे भी जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो को एग्जिस्ट करेंगी ना इनके साथ और वो इनके कंजर्वेशन में हेल्प करेंगी, तो ये जो इनकी कंजर्वेशन होती है वो बहुत ईजी हो जाती है कंपेयर टू जब लोकल कम्युनिटीज़ ही आपकी ये जो वाइल्ड लाइफ है उसके अगेंस्ट हो जाए। तो यहाँ की जो आइलैंड हैं जो गोदावरी के, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है ये जो ब्लैक बक्स के साथ को एग्जिस्ट करती है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और ऐसी ही एक कम्युनिटी और है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, वो भी ब्लैक बक्स के लिए बहुत काम करती है। तो ये आप देख सकते हो, ये न्यूज़ देख सकते हो कोनासीमा फ्लड्स के बारे में। और ये जो ये देखो ब्लैक बक्स किस तरीके से फंसे हुए हैं, वो पीछे आपका वो सारा पानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लैक बक के बारे में देखते हैं। इंडियन ब्लैक बक जिसको एंटीलोप भी कहा जाता है, एंटीलोप सर्वी कैप्रा, ये एक एंटीलोप है एंड इज ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ जीनस एंटीलोप की इकलौती जो है लिविंग स्पीसीज ये इंडियन ब्लैक बक ही बची है। इट इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता के बाद जो सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो ब्लैक बक ही है। The horns of black buck are ringed with 1 to 4 spiral turns and the female is usually hornless, ठीक है। ये देखो 3 से जो इसके 4 ये देखो टर्न्स ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, ये टर्न्स, ये 3 से 4 ऐसे टर्न्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके ये हॉर्न्स जो होते हैं वो नहीं होते। इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ एंटीलोप नेटिव टू इंडिया और नेपाल, ठीक है, इंडिया और नेपाल में ये जो स्पीसीज है पाई जाती है। और इंडिया में भी ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और दूसरे एरियाज जो है पेनिनसुलर इंडिया के वहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा इसको एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड कंसिडर किया जाता है और ये डाइयूर्नल होते हैं। डाइयूर्नल का मतलब ये होता है कि ये जो दिन में होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उसके अलावा एक नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो कि रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी लेजर्ड हो गई, छिपकली, ये रात को एक्टिव होती है तो उसको नॉक्टर्नल कहा जाता है। उसी तरीके से ये जो ब्लैक बक्स होते हैं ये दिन में एक्टिव होते हैं तो इनको डाइयूर्नल कहा जाता है। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। देखो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये पता होना चाहिए। और वैसे जब मैंने पंजाब आपको जीके करवाई थी तब मैंने आपको ये सारा करवाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट एनिमल है ये कहाँ का है, एक तो पंजाब का, दूसरा हरियाणा का और तीसरा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड ब्लैक बक से कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेट का जो है ये स्टेट एनिमल नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं उनका स्टेट एनिमल है और जो चौथी स्टेट होगी उसका स्टेट एनिमल वो नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन चेंज ऑफ ब्लैक बक्स ओवर टाइम। तो इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज किस तरीके से आया। अबाउट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले इसकी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट 40 लाख हुआ करती थी, ठीक है। और ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो उसका लैंड मास था वहाँ पे ये पाए जाते थे और जो हिमालयाज हैं उसके साउथ में भी पाए जाते थे। लेकिन ये जब कॉलोनियल मास्टर्स आए, जब ये ब्रिटिश आए, तो वो जो इनकी जो हंटिंग होती थी ना उसको एक मतलब रॉयल शॉक की तरह देखते थे।
तो उस वजह से क्या हुआ कि इनका जो नंबर था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया एंड हैड कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द एरियाज दैट कॉन्स्टिट्यूट मॉडर्न डे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है, यहाँ से जो इनकी पॉपुलेशन है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हो फोटोग्राफ्स, ये किस तरीके से उनके ये जो सर काट के उन्होंने रखे हुए हैं, और ये कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन चेंजेस ऑफ ब्लैक बक ओवर टाइम में आगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद होता है, उस टाइम पे जो इसकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया था, तब एस्टिमेट किया था कि ये 80,000 है। लेकिन जब 1970 में जब इसकी जो पॉपुलेशन दोबारा देखी गई, तो वो उसमें पाया गया कि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 रह गई है। तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लाया गया, और जिससे इसकी जो पॉपुलेशन है उसको हेल्प मिली बूस्ट करने में, तो उसका जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया। By the turn of the millennium, the number has reached up to 50,000, जिससे ये जो इसका जो नंबर था, जब इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया, तो जो इसका नंबर था 30,000 से इंक्रीज होके 50,000 पहुंच गया। और जो इसको पहले इस IUCN ने वल्नरेबल उसमें रखा था, वल्नरेबल कैटेगरी में रखा था, तो इसकी कैटेगरी चेंज करके उन्होंने नियर थ्रेटन्ड कर दी। उसके बाद अ डेकेड आफ्टर, एंटीलोप हैड बिकम सो न्यूमरस इन सेवरल पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो जब उसके 10 साल बाद जब इन्होंने देखा कि जो IUCN ने देखा कि जो इसकी जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया है, तो जो इसको जो उन्होंने इसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज करके लीस्ट कंसर्न में डाल दिया। कब? 2017 में। अब इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं। इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और इसको उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है, और IUCN ने इसको लीज कंसर्न का स्टेटस में रखा हुआ है, और जो साइट्स है उसने इसको अपने अपेंडिक्स 3 में रखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं इसको थ्रेट किस तरीके से है। इसकी जो हैबिटेट है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जैसे जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, या नेचुरल कैलमिटीज़ आ रही हैं, जैसे अभी फ्लड्स आ गए, और उसके अलावा इसकी इलीगल हंटिंग हो रही है। उसके अलावा मैंने आपको राजस्थान की एक बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में बताया था। तो ये जो वर्ल्ड वाइड ये जानी जाती है किसके लिए? फॉर देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर ब्लैक बक एंड चिनकारा। ठीक है, चिनकारा और ब्लैक बक की ये कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं बिश्नोई कम्युनिटी में, तो इसको उसके लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। और उसके अलावा कुछ लोग इनका शिकार करने के लिए भी फेमस हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको प्रोटेक्टेड एरियाज देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन मिली हुई है, या इसके कहाँ कहाँ पे सेंचुरीज हैं। तो एक है वेलावदार ब्लैक बक सेंचुरी, ये कहाँ पे? गुजरात में। उसके अलावा पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। और उसके अलावा इन 2017 उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्लान फॉर सेटिंग अप ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे? ट्रांस यमुना बेल्ट। ट्रांस यमुना बेल्ट कहाँ पे? प्रयागराज। वहाँ पे जो है इसका ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको सेटअप करने के लिए उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दे दिया था। इट वुड बी फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व डेडिकेटेड टू ब्लैक बक। ठीक है, ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व होगा जो कि सोलली डेडिकेट होगा ब्लैक बक्स के लिए। अब देखते हैं कि जो एनिमल काउंटिंग जो है वो क्यों की जाती है या क्यों की जा रही है। द एनिमल काउंटिंग नंबर इज वाइटली इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एनिमल पॉपुलेशन। ठीक है, जब हमें एनिमल पॉपुलेशन का पता होगा कि उसकी जो पॉपुलेशन है ओवर द टाइम किस तरीके से चेंज हो रही है, तभी हम जो हैं या हमारे जो कंजर्वेशनलिस्ट हैं वो बेटर डिसीजन जो हैं वो ले सकेंगे कि उनकी जो केयर है जो फ्यूचर में किस तरीके से की जा सकती है, या फिर उनके लिए क्या क्या जो प्रोग्राम है वो शुरू किए जा सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ब्लैक बक्स के बारे में थी, और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्योंकि पता है कि जो PPSC है उसने जो ADA का एग्ज़ाम है उसके बारे में डिक्लेरेशन दे दी है कि जो ADA का एग्ज़ाम होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। तो उसके लिए हमने अपना जो क्रैश कोर्स है वो शुरू कर दिया है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अपना वहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके अलावा जो उसका लिंक है मैं अपनी ये जो है आपकी स्क्रीन है इस पे भी शो करवा दूंगा। ठीक है, उसकी जो वीडियो है कि किस तरीके से जो आपका क्रैश कोर्स है वो किस तरीके से चलेगा, और जो आपके 75 डेज जो आपके हैं एग्ज़ाम को, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
उसके अलावा जो ये क्लास है उसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोर्स से रिलेटेड या स्लाइड से रिलेटेड या आपके यूपीएससी या पीपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।